से स्वागत है। व्यंजन के भेद के बारे में हम चर्चा कर रहे थे व्याकरण में। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये तीनों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो स्पर्श व्यंजन में आपको पहले ही बताया था कि स्पर्श व्यंजन जो होता है 25 होता है। स्पर्श व्यंजन 25 होता है। जैसे क वर्ग हो गया आपका, इसमें 5 होता है। कोई पूछेगा क वर्ग तो इसमें 5, क से लेके अंग तक। वैसा ही च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 25 हो गया। इस प्रकार एगो खत्म। अंतस्थ व्यंजन में आपको एक बार पहले भी बताए हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी 4 होता है। य, र, ल, व। अगर इसके कॉमा ना देवो तो गलत हो जाते। और उसमें व्यंजन भी है तलाब्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में बताए थे, इस वीडियो में बताते हैं। और यहाँ तक के आप लोग सीख ही गए होंगे। अब आगे देखते हैं वर्णों की मात्राएं। मात्राएं ऐसे कितने होते हैं? मात्राएं कितने होते हैं? मात्राएं 10 होते हैं। कितने होते हैं ये कहीं पे लिख के रख लीजिए। मात्रा 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा 10 होते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है। मतलब व्यंजन, जितना भी व्यंजन है उसमें अगर व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, अगर बोलते समय उच्चारण में, जैसे हो गया मी, इस प्रकार से अगर लगा जाए व्यंजन, ये जो मात्रा होता है, मात्रा स्वर का होता है, लगता व्यंजन में है। स्वर वाला जो मात्रा है वो कभी स्वर में नहीं लग सकता है। जैसे स्वर अ हुआ, अ में किसी प्रकार का मात्रा लगेगा तो गलत हो जाएगा आपके सामने, ये गलत है। मात्रा किसकी होती है? स्वर की। लगती कहाँ है? व्यंजन में। जैसे क तो की हो जाता है, इस प्रकार तो उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा 10 होते हैं। 10 मात्रा को देख लेते हैं एक बार। पहला हो जाएगा आपका ककहरा ही लिख के देख लीजिए ना, 12 को होता है, उसमें पूरा मात्रा लगा रहता है। और अब बात करते हैं अनुस्वार और विसर्ग की। ये दोनों व्यंजन है। क्या है? ये दोनों व्यंजन है क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर वर्ण मिला होता है। मतलब इसके उच्चारण जब करते हैं ना अतः, तो इसमें स्वर वर्ण लास्ट में मिला होता है। दुख, और मतलब ये बताते हैं ना विसर्ग जो होता है ना, अधिकतर लगते उसका अधिकतर उपयोग नहीं होता है। मतलब कहीं कहीं पे उपयोग होता है। जैसे यहाँ पे मतलब कम मात्रा में इसको यूज किया जाता है। और इसके बाद देखते हैं संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। तो आपको अगर ये वाला नहीं याद हो रहा है, बड़ा वाला, तो एकदम आसान सा हल्का वाला याद कर लीजिएगा। अक्षत्र और ज्ञ, ये चारों संयुक्ताक्षर है, इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। लेकिन इसे बड़ा पैटर्न में देखेंगे तो देखिए ध्यान से, संयुक्ताक्षर में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का मेल होता है और दोनों के बीच स्वर नहीं रहता है, उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे 2 हो लेकिन उसके बीच जो मेल होता है वो दोनों स्वर नहीं रहता, उसमें जो मेल खाता है तो स्वर नहीं रहता है। इस प्रकार के शब्दों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे सत्य, सत्य देख रहे हैं आपको इधर, आधा ख, आधा त, इस प्रकार के जो जिसमें लगे रहते हैं संयुक्ताक्षर कहते हैं। इस प्रकार से हमारा यह वीडियो समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।